जय भीम साथियों। आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 की सफलता के बारे में। सबसे पहले चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिक को बधाई, साथ ही सभी देशवासियों को बधाई, क्योंकि यह विज्ञान की जीत है, यह हमारे देश की जीत है। लेकिन जब से चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की है, तब से सोशल मीडिया पे कुछ तुच्छ मानसिकता वाले लोगों ने दलित समुदाय को टारगेट करना शुरू कर दिया। जैसे संजय कुमार सिंह नामक यूजर ने लिखा है कि चंद्रयान 3 के सफल परीक्षण के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिक को बहुत बहुत बधाई। देश के लिए गौरव का पल। ऐसे ही बिना आरक्षण के वैज्ञानिक और बहुत ऐसी जगह है जहां सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि आरक्षण वाले को पैसा छूट सब दीजिए, उसको पैसा खूब दीजिए, लेकिन कहीं कहीं बिल्कुल छूट मत दीजिए, नहीं तो देश का बहुत नुकसान होगा। आज एक वाक्य देखने को मिला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडिया में प्रोफेसर टॉप के 4 आईआईटी और 4 एनआईटी में ऑनलाइन एक साथ क्लासेज हो रहा था। कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक बच्चा जो एसटी वाले ऑल ओवर इंडिया रैंक 39,000 रैंक लेकर एआई में एडमिशन तो मिल गया, बट वो जितना जल्दी समझ नहीं पाता, क्लास बहुत इंटरप्ट होते ही दूसरे बच्चे उसके कारण डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि एक एसटी का लड़का जो है 39,000 रैंक लाकर भी एडमिशन मिल जाता है और उसके वजह से पूरे क्लास डिस्टर्ब होता है। एक और यूजर ने लिखा है कि चंद्रयान 3 को बनाने वाले सभी स्वर्ण समाज के वैज्ञानिक को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरक्षण वालों, कुछ तो शर्म करो, तुम किस योग्य के हो इस देश के लिए। वहीं शमशेर कामेश्वर सिंह नामक एक यूजर ने लिखा है कि खिचड़ी वाले स्कूल में नरेगा मजदूर ही पैदा होता है, आरक्षण वाले मास्टर वैज्ञानिक नहीं पैदा कर सकते हैं। एक यूजर मुकुंद चौधरी ने लिखा है कि सोचा बता दूं, इसरो में जाति के आधार पर आरक्षण नहीं है, वैज्ञानिक सिर्फ मेरिट वाले बनते हैं। जय हिंद। तो जाहिर है कि इसके निशाने पर दलित समुदाय के लोग ही हैं। हालांकि वर्तमान में आरक्षण का लाभ सभी को मिल रहा है, लेकिन ये लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के सफलता में दलित समुदाय का क्या योगदान रहा है। वैज्ञानिक क्षेत्र के जितने भी विशेषज्ञ हैं, उसमें से अधिकांश लोगों का मानना है कि चंद्रयान 3 की सफलता की कहानी इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवान ने ही लिख दी थी। के सिवान भारत के रॉकेटमैन के रूप में जाना जाता है। के सिवान नादर जाति से बिलोंग करते हैं। यह जाति तमिलनाडु में निम्न जाति के रूप में माना जाता है। अब देखिए, नादर जाति का इतिहास हम लोग समझेंगे तो आप लोग त्रावणकोर साम्राज्य का नाम सुने होंगे। जिस प्रकार उत्तर भारत में मगध साम्राज्य काफी प्रसिद्ध और प्रचलित साम्राज्य था, उसी प्रकार दक्षिण भारत में त्रावणकोर साम्राज्य काफी शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था। इसका क्षेत्र तमिलनाडु से लेकर केरल तक फैला हुआ था। उस साम्राज्य में ऐसा नियम बना था कि निम्न कही जाने वाली जातियों के महिलाओं को शरीर के ऊपरी हिस्से को ढक कर रखने की इजाजत नहीं थी। यदि कोई निम्न कही जाने वाली जाति की महिलाएं अपना स्तन ढक कर रखना चाहती तो उसके लिए टैक्स चुकाना पड़ता था। इसमें भी 2 नियम थे। जिसका स्तन का आकार छोटा होता था उसे कम टैक्स देना पड़ता था, और जिसका बड़ा उसे ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ता था। इस टैक्स को ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन कर भी कहा जाता था, और स्थानीय क्षेत्रों में इसे मूलाक्रम नामक कर से जाना जाता था। यदि कोई नादर जाति की महिलाएं अपना स्तन ढक कर चलती तो उसका सूचना राजपुरोहित तक पहुंच जाता था। पुरोहित एक लंबी लाठी लेकर चलता था, जिसके सिरे पर एक चाकू बंधी होती थी। वह उसी से ब्लाउज खींचकर फाड़ देता था और उस कपड़े को पेड़ पर टांग देता था। यह एक तरह से संदेश देने का तरीका था कि आगे से ऐसी कोई हिम्मत ना करे। कई दशकों तक इस पर हिंसक संघर्ष हुआ, तो आखिरकार 1924 में इसे खत्म कर दिया गया। के सिवान उसी नादर जाति से है। के सिवान की अध्यक्षता में ही चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, जो लैंडिंग के आखिरी समय में विफल हो गया। हालांकि वैज्ञानिक क्षेत्र में ये तकनीकी गड़बड़ियां होती रहती है, लेकिन चंद्रयान 2 ने ही चंद्रयान 3 की सफलता के मार्ग को प्रशस्त किया था। उम्मीद है कि इस वीडियो से उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जो इस बात को मानते हैं कि बुद्धि सिर्फ उसी के पास होता है।